लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल शुरू किया था, जिसमें कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी वह अधिकतम पूंजी जिसका वर्णन कंपनी के संस्थापन प्रलेख में किया गया है और जिससे ज़्यादा कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती है। इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जिससे कंपनी ने जनता के सामने रखा है, पेश किया है कि भाई खरीद लो। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे जनता ने खरीदने की इच्छा जताई है, उन्होंने कहा भाई हम खरीदेंगे। तो अगर कंपनी 60 शेयर्स बेचना चाह रही है तो लोग कह रहे हैं कि हाँ हम 60 के 60 शेयर्स खरीद लेंगे या 60 से कम खरीदेंगे। जितने कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है क्या उससे ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं केवल उतने ही शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनइशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो भाग होता है जिसे अभी तक जनता के सामने प्रस्तावित नहीं किया गया है या जिसके लिए जनता को नहीं बोला गया कि आप इनको खरीदो। हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। एक्चुअली होता क्या है, जब लोग अपनी इच्छा जताते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो अगर एक शेयर पर 10 रुपये कंपनी मंगा रही है तो कंपनी 10 के 10 रुपये एक बार में नहीं मंगाती। कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपये के कुछ टुकड़े कर देती है। टुकड़े करने का मतलब क्या है, जैसे 3 रुपये एक बार मंगाए, 2 रुपये एक बार मंगाए और 5 रुपये एक बार मंगाए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी चाहे तो एक बार में 3 रुपये मंगा सकती है, फिर 2 मंगा सकती है, 5 मंगा सकती है। तो जितना पैसा कंपनी ने मांगा, अगर कंपनी ने सोचो 5 रुपये मांगे और 5 रुपये अभी तक नहीं मांगे हैं, तो मांगी गई राशि कितनी हो गई? 5। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, यानी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग, या फिर हम कहें अगर इसको तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग। मुझे हमेशा एनसीईआरटी में अधिकृत पूंजी का भाग लिखा गया है इसे, लेकिन हम इसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भाग कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो अंशों पर मांगा गया है। कंपनी कितना मांग रही है एक शेयर के ऊपर? कहती है लाओ भाई 5 रुपये अभी दे दो, तो इसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी क्या करती है, लेटर्स इशू करती है, इन्विटेशंस देती है लोगों को कि लाओ भाई 5 रुपये दे दो आप हमें प्रति शेयर पर, हर शेयर पर हमें 5 रुपये दे दो। तो यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग या अधिकृत पूंजी का वह भाग जो अंशों पर मांगा गया है। जैसे मैंने बोला कि 10 रुपये पर अगर 7 रुपये मांगे हैं तो कितने रुपये नहीं मांगे? 3 नहीं मांगे। तो जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब 3 मान। अगर 1000 शेयर्स हैं तो 7000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। 1 करोड़ शेयर होंगे तो 7 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे और 3 करोड़ जब उन्हें जरूरत होगी तो वो तब मंगा लेंगे। तो मांगी गई पूंजी यानी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो अंशों पर मांगा गया है। कितना मांगा यहाँ पर? 5 रुपये। कितना नहीं मांगा? 5 रुपये। अगर केवल 3 मांगा होता तो कितना मांगा? 3। कितना नहीं मांगा? 7। तो कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो अंशों पर मांगा गया है। और पेड अप कैपिटल, मैंने तुमसे मांगे 5 रुपये, ज़रूरी तो नहीं है तुम्हें पूरे के पूरे 5 रुपये दे दो। हो सकता है तुम्हारे पास पैसे की कुछ उस समय कमी पड़ रही हो तो तुम 5 से कम दो। किसी ने 3 दे दिए, 2 नहीं दिए। तो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब मांगी गई पूंजी का वह भाग। हमने मांगा और उसने दे दिया तो वही हमारा कॉल्ड अप, वही हमारा पेड अप। लेकिन हमने उससे मांगे 5 रुपये पर उसने उस 5 में से केवल हमें 3 रुपये ही दिए, तो हमारी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 3 रुपये। ये सब चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हर क्वेश्चन में हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे होंगे कि कंपनी ने कितना मांगा, अंशधारक ने कितना पैसा दे दिया। तो जितना कंपनी ने मांगा वो हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया। जिसमें से जितना उसने जितना मांगा वो कॉल्ड अप हो गया। जितना शेयर होल्डर ने दे दिया वो पेड अप अमाउंट हो गया। सो पेड अप कैपिटल मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारकों से प्राप्त कर लिया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारकों ने हमें दे दिया है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, कंपनी ने 7 मांगे और 7 ही दे दिए तो कॉल्ड अप भी 7 है, पेड अप भी 7 है। कंपनी ने 8 मांगे और 8 ही दे दिए तो कॉल्ड अप भी 8 है और पेड अप भी 8 है। कंपनी ने 7 मांगे लेकिन किसी ने केवल 6 दिए तो कितना? कॉल्ड अप मांगा कितना? 7 और पेड अप कितना है? 6। कितने रुपए की कमी रह गई है? 1 रुपये की।
कंपनी से 8 मांगे और उसने 2 रुपये दिए हैं। अगर कंपनी ने कहा लाओ मेरे को 8 रुपये दे दो और किसी व्यक्ति ने केवल 2 ही रुपये दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में पेड अप कितना हो गया 2 और कॉल्ड अप कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दोबारा से रिपीट करेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कितना कंपनी इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल उस मैक्सिमम में से कितना कंपनी जनता के सामने प्रस्तावित कर रही है, प्लेट में सर्व करके रख रही है। कंपनी ने प्लेट में शेयर सजा के लोगों के सामने रख दिए, सारे तो नहीं लोग खा लेंगे ना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने लोगों ने शेयर्स खरीदने की इच्छा जताई है। और फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप का, जिन्होंने उनसे जितना मांगा उन्होंने दे दिया, नहीं मांगा उन्होंने नहीं दिया। एक शेयर पर जितना पैसा मांगा गया कॉल्ड अप कैपिटल, उस मांगे गए में से जितना पैसा मिल गया वो पेड अप। कॉल करना कॉल्ड अप, पे कर दिया पेड अप। अयाचित पूंजी या अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, अगर हमें कॉल्ड अप कैपिटल पता है तो हम अनकॉल्ड कैपिटल भी बता सकते हैं। अगर एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने 8 मांगे हैं, तो इस 8 को हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से। तो अगर 8 रुपये कॉल्ड अप है तो जो पैसा नहीं मांगा है वो कौन सी कैपिटल हो गई, वो हो गई हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 टुकड़े, क्या, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। जो कंपनी ने पैसा मांगा है वो कॉल्ड अप, जो कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है वो अनकॉल्ड कैपिटल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो अभी मांगा जाना बाकी है, और ये पैसा कंपनी कभी भी मांग सकती है। जैसे कंपनी को जरूरत पड़ेगी इस पैसे की, कंपनी उसको मांग लेगी। सो दिस इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। और लास्ट पॉइंट, लास्ट डिस्कशन इसका वो ये है आरक्षित पूंजी, आरक्षित रिजर्व कैपिटल। इसमें क्या होता है, ये जो पैसा कंपनी ने नहीं मांगा है ये वाला, प्लस ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा, जैसे कि ये वाला अमाउंट। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा या फिर अनकॉल्ड कैपिटल का वो भाग। जैसे हमारे यहाँ पर अनकॉल्ड ये 2 रुपये है, तो हमने इसे 2 रुपये में से डिसाइड करा कि ये हम केवल कंपनी के समापन पर मांगेंगे। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, उसे हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वह भाग, अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग, किसका भाग, अनकॉल्ड कैपिटल का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जिसे केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, उसे रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसे नोट कर लीजिए। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये है टेस्ट योर सेल्फ। देखते हैं अभी तक और 11th क्लास से आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना समझ में आया है। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सबसे पहला, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, सही या गलत? ट्रू, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। सेकंड पार्ट, कंपनी के अंशधारक कंपनी के लिए कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो आप कंपनी के लिए काम करते हो क्या? फॉल्स, कंपनी के लिए काम नहीं करते अगर कंपनी के लिए शेयर्स खरीद लेते हैं तो। हो सकता है कुछ लोग कंपनी के लिए काम भी करते हो जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। कौन होते हैं वो सोचिएगा। क्या कंपनी का हर सदस्य प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी होता है या कुछ सदस्य होते हैं? 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। उनमें से पूर्वाधिकार अंशों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, केवल समता अंश धारकों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। इसलिए कंपनी के हर सदस्य को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। सामान्यतः जनरल कंडीशंस में होते हैं। कंपनियां कितने तरह की? निजी, सार्वजनिक और 1% कंपनी। निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता, 1% कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ 4th पॉइंट, शेयर कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, सही या गलत? ट्रू। 6, कंपनी के संचालक को अंशधारक होना आवश्यक है, जरूरी होता है कि डायरेक्टर्स अंशों को खरीदे। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि उन्हें जो अंश, जो निदेशक या कंपनी के डायरेक्टर्स जो अंश खरीदते हैं उन्हें हम योग्यता अंशों के नाम से जानते हैं। इट्स ट्रू। 7th पॉइंट, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा हो सकती है। कंपनी मांगेगी 8 और हम कंपनी को 9 पकड़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा कॉल्ड अप ज्यादा होगी और पेड अप कम होगी। सो द स्टेटमेंट इज
फॉल्स। ऑल राइट, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।